आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के पूर्व राजनयिक विवेक काटजू का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था अभी। उन्होंने बीबीसी पर एक इंटरव्यू दिया है और वो अफगान में भारत की तरफ से इन्वॉय रह चुके हैं। तो उन्होंने बहुत शानदार बात बोली, बहुत शानदार बात। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को अफगानिस्तान का दिल जीतना है तो आपको रास्ता खोलना पड़ेगा जमीन वाला। या तो आप ये जो वखान कॉरिडोर अभी मैं मैप में दिखाऊंगा आपको आगे, वो खोलिए, नहीं तो आप अपने हिसाब से आप पूरा रास्ता दीजिए ताकि जो मदद है वो भारत से अफगानिस्तान तक डायरेक्ट पहुंच पाए। पाकिस्तान एक डंपिंग ग्राउंड बनाना चाहता है अफगानिस्तान को, फिफ्थ प्रोविंस, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, ख्वाजा आसिफ ने क्या बोला, हम एक एक चीज पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारी दिवाली सेल लाइव है दोस्तों। साल की सबसे बड़ी सेल है ये, सबसे बड़ी 50% हम कभी भी ऑफ नहीं देते। तो जितने भी कोर्सेज है 150-200 के समय मिल रहा है, बहुत ही क्वालिटी हमारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज है एआई के। दिवाली 50 कूपन कोड यूज करिए, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है। ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट आया है कि भैया टू फ्रंट वॉर हो सकती है। ख्वाजा आसिफ से जब पूछा गया एक न्यूज चैनल में, तो ख्वाजा आसिफ ने बोला कि बिल्कुल हम इस पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं कर रहे, भारत और तालिबान मिलकर हम पर हमला कर सकते हैं। तो पूछा प्लान है, बोला कि हाँ बिल्कुल प्लान है हमारे पास, हम निपटने के लिए तैयार हैं। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, आपकी आर्म्ड फोर्सेस में क्या क्या है, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी। नेवी जो है वो है ही नहीं पाकिस्तान की, बिल्कुल ख़त्म है। और मुझे अभी भी आई वंडर वाई इंडिया हैड नॉट अटैक्ड कराची। सब तैयार था, दे वर ऑल इन पोजिशंस, आईएनएस विक्रांत, एवरीवन वाज रेडी। बट भारत ने ये मैक्सार टेक्नोलॉजी, भाई मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा, मैक्सार टेक्नोलॉजी की इमेजेस ने ये दिखाया है कि पाकिस्तान डर के भाग गया। उनकी नेवी थी ही नहीं, पीछे हट गई। अगर मतलब खुला ग्राउंड है, कोई नहीं है, आप मारो जितना मारना है। अगर भारत कराची पर हमला करता तो खत्म हो जाती है, बट मैक्सिमम रिस्ट्रेंट हमने बरता। सेकेंड जो पॉइंट है, जो ये कह रहे हैं इनकी आर्म्ड फोर्सेस, वो हम सबको पता है कैसी है। भागे ये बहुत, मतलब तालिबान ने मारा तो ये भागे। ये कह रहे हैं कि तालिबान ने पहले सरेंडर किया, ये नामुमकिन है। तालिबान कभी सरेंडर नहीं करते, वो मर जाएंगे। उन्होंने 20 साल हो गए अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं किया, तो इनके सामने क्या करेंगे। इनफैक्ट दोस्तों पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है, अफगान ने सबूत दिया, टैंक दिखाया। टैंक जो है, जो इन्होंने कैप्चर किया पाकिस्तान का, वो गलियों में चल रहा है। और इनकी जो एयरफोर्स है उनके बारे में जितना कम बात करें उतना अच्छा है। तालिबान ने कहा कि हमने खाली 10% आर्मी यूज की, 10% स्ट्रेंथ में हमने ये हालत कर दी। भारत ने बोला कि हमने तो 1% भी यूज नहीं किया, 50 वेपन्स यूज किए। हमारे आर्मी चीफ एपी सिंह बताते हैं, और पाकिस्तान घुटनों पे आ गया था। उनकी 20% एयरफोर्स को हमने तबाह कर दिया था। इनकी एयरफोर्स के चीफ अजीबोगरीब कुछ भी बोल रहे हैं आके, कुछ भी बोल रहे हैं आके, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं कि भैया जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो मारा, तो ये सब नहीं चलता मेरे भाई। इनकी एयरफोर्स बहुत ही बेकार, बहुत ही निकम्मी। अब अगली चीज पे हम आते हैं, ठीक है। देखिए पाकिस्तान, अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो वो 10 दिन भी नहीं चलेगा। न्यूक्लियर वॉर एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पाकिस्तान को पता हम जीत नहीं सकते, तो वो 10 दिन भी नहीं चलेगा दोस्तों, 10 दिन। और अब देखिए पाकिस्तान ने ये देख लिया कि चाइना उनकी मदद कर नहीं पाया, टर्की, अजरबैजान कोई मदद नहीं कर पाया। और कहीं ना कहीं चाइना से, भाई ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमको अमेरिका का साथ चाहिए, हमको चाइना नहीं बचा सकता वॉर में। चाइना के लोग बैठे हुए थे, असिस्ट कर रहे थे पाकिस्तान को कि हाँ ऐसे वॉर होगा, ये ऐसे करेगा, नहीं हो पाया। तो टू फ्रंट वॉर नहीं है, पाकिस्तान में बहुत फ्रंट खुल गए हैं। और इसका एक और रीजन है, जैसे विवेक काटजू बोल रहे थे कि पाकिस्तान इज हाईली इनसेंसिटिव। पाकिस्तान ने ये अफगानियों को भी हमेशा सेकेंड क्लास सिटीजन समझा, अपने पैर की जूती समझा। ये इतने बड़े भाई, इनके जो जियो टीवी पे वो हामिद मीर है, अब उनके बारे में कभी हम और बात करेंगे। हामिद मीर कहता है कि भैया हमारे जो नाम है वो अब्दाली है, घोरी है, गजनवी है। अबे बता रहे हैं कि अब इन लोगों ने अफगानिस्तान से जो है वो भारत पर हमला किया। काफी अभी रील वायरल हो रही है ये, मतलब इनकी कटिंग, और भारत पर। अबे तो तुमको समझ नहीं है क्या? अब इतिहास में तो जाओ, अनपढ़, देखो तो कहां से आए हो तुम, कहां से हमला हुआ है। भारत पे इतना हमला नहीं हुआ जितना पाकिस्तान को लूटा है। और ये कौन है पाकिस्तानी? अगर आप इनके इतिहास में जाओगे तो भाई राजा दाहिर यही कराची के ही राजा थे, इधर ही साइड पूरा। उधर आपको सब कन्वर्टेड ही तो है ना बेसिकली, पाकिस्तान में सबके सब कन्वर्टेड है। कोई पहले सिख था, कोई पहले कुछ था, कोई पहले अलग अलग लोग थे, ठीक है।
तो वो सब कन्वर्टेड है, चाहे सिख तो नहीं लेकिन कन्वर्टेड है। मतलब वो बताते हैं ना कि शक्लेन मुश्ताक क्यों, तो बताते हैं कि भैया हमारे जो फोर फादर थे वो तो हिंदू थे, जो हमारे परदादा थे। मोहम्मद यूसुफ अभी जो पाकिस्तान क्रिकेटर है, जो पहले उनके दादाजी हिंदू थे, फिर पिताजी जो है क्रिश्चियन बने, फिर ये हिंदू, ये मुस्लिम बन गए। तो भैया सबसे पहले तुमको लूटा है अफगानी, अब ये जो अब्दाली है, घोरी है, यहां पे एक साथ लूटते हुए औरतें उठा के ले गए। ये बहुत एक ब्रूटल इतिहास रहा है, समझ रहे हो? ये समझ ही इनको नहीं, तो ये हाईली इनसेंसिटिव है, ये हाईली, इनको कोई मतलब नहीं, जैसे इन्होंने बांग्लादेशियों के साथ किया। अब अफगानिस्तान आपकी बपौती तो है नहीं, लेकिन ये 1990 से ही चला आ रहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि हमारा हस्तक्षेप हो। अब अफगानिस्तान नहीं चाहता, अफगानिस्तान को बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि पाकिस्तान हस्तक्षेप करे। उसके बाद जो 1996 का तालिबान था वो मुल्ला उमर का तालिबान था, और वो तालिबान अलग था। हक्कानी नेटवर्क, इस पर हम कल भी बात कर चुके थे कि किस तरीके से भारत में जो देवबंद है वो अलग है, वो 1860s में आया। पाकिस्तान का देवबंद बिल्कुल अलग है, वो पाकिस्तानी एंगल है उसमें, ठीक है। लेकिन आज जो तालिबान है वो अलग है। अब इसी का बहुत बड़ी बात यह है कि सबसे पहले जो आमिर खान मुताकी है वो देवबंद गए, और ये इतनी क्यों है, ये है रिलीजियस डिप्लोमेसी। उन्होंने कहीं ना कहीं ये लेजिटिमाइज किया कि हम इनकी बात सुनेंगे, और देवबंद ने भारत को एक्सेप्ट किया, भारत के संविधान को एक्सेप्ट किया है, और यहां से भारत अपनी पॉलिसी डिक्टेट कर सकता है, ठीक है। तो ये आपने समझा। और ये हमेशा से, जब 1992 में भी नवाज शरीफ, उनको लगा बहुत अच्छा हो गया, 2021 में पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ ने एहसान फरामोश बोला है कि अफगानी तालिबान एहसान फरामोश है। अबे पहली बात, तुम ग्राउंड पे लड़ाई नहीं कर रहे थे, तुम तो अमेरिका की मदद कर रहे थे। ये कह रहे कि 2021 में जो तालिबान और अमेरिका की बातचीत हुई है वो हमारी वजह से हुई है। और आपको पता है कि तालिबान का जो मेन हेड ऑफिस है वो कतर में है, और ये अभी बात चल रहा है। अब देखिए, सीज फायर हुआ, फिर से आज पाकिस्तान ने हमला कर दिया, मैंने सुबह लेक्चर लिया। तो तालिबान का मूड है बहुत खराब, और तालिबान ये बिल्कुल नहीं, उसको अफगानिस्तान और तालिबान को बिल्कुल पसंद नहीं है कि पाकिस्तान हस्तक्षेप करे। तो अब हम बात करते हैं जो टू फ्रंट वॉर की। देखिए आप मैप पे देखिए, टू फ्रंट वॉर की यहां पे बात हो रही है। तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि क्या ऐसा हो सकता है। देखिए, भारत डायरेक्टली युद्ध में नहीं जाएगा, भारत जाएगा तो पाकिस्तान बचेगा नहीं, और भारत के लिए सही भी नहीं होगा युद्ध में जाना। कोई कहते हैं ना कि कोई बहुत ये बुद्धिमानी चीज नहीं होती है। जब तक आपके ऊपर बात ना आए, आप क्यों युद्ध करोगे? अगर भारत युद्ध करता तो पूरी दुनिया भारत की होती। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, हवा में बात नहीं बोल रहा हूं, ये एकदम। लेकिन इंडिया, भारत का रिकॉर्ड ये है कि हम एक, कहते हैं ना कि धर्म के साथ रहते हैं। जिस जमीन पर भागवत गीता, चाणक्य की नीति यहां से निकली है ना, तो वो कभी अधर्म की बात नहीं करता। तो भारत जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल नेशन है। भारत ने कभी भी नहीं बोला कि हम अखंड भारत बनाएंगे, और इसीलिए भारत से सब कोई, हर कोई चाहता है। अच्छा, पूरे एशिया में अभी सबसे स्टेबल कंट्री कौन है? इंडिया, ठीक है, सबसे स्टेबल कंट्री। भाई भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता तो हूं, लेकिन आप समझिए, भारत में ही डेमोक्रेसी है, वरना आपको एशिया में कहां डेमोक्रेसी? जहां पे है भी, वो भी खाली नाम मात्र की है। तो भारत, हर कोई भारत आता है, चाहे वो पाकिस्तान भी, सबके सब भारत से ऑब्सेस्ड है। श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान, अफगान तो स्टूडेंट्स यहां पे पढ़ रहे हैं। चाइना नहीं जा रहा, चाइना क्लोज इकोनॉमी, वो भले ही डेवलप्ड हो बट वो क्लोज्ड है। चाइना में एक डिक्टेटरशिप है, और चाइना के साथ नहीं जाना चाहता कोई, डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, ये देखा है। लेकिन हर कोई भारत के साथ। तो इंडिया एशिया में सबसे स्टेबल कंट्री है। मतलब जापान भी है, नो डाउट जापान है, लेकिन कहते हैं ना कि इंडिया भागो सब, ये चीज है। और इंडिया बहुत सारे देशों की मदद भी करता है, बहुत सारे। तो पहली बात, अफगानिस्तान, हमारे कॉमन इंटरेस्ट क्या है? हमारे कॉमन इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर टू फ्रंट वॉर की बात है तो सबसे पहली चीज है ट्रेड। देखिए, मैंने क्या बताया कि आज तक कभी भी पाकिस्तान ने जमीनी रास्ता नहीं दिया है। तो अब टू फ्रंट वॉर, ये जो आपको वखान कॉरिडोर दिख रहा है ना, ये 130 किलोमीटर, वैसे तो 340 किलोमीटर, लेकिन भारत से 106 किलोमीटर, 106 से 130 किलोमीटर के बीच में बाउंड्री शेयर करता है। लेकिन ये अभी पाकिस्तान के पास है, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान में आता है, पीओके में आता है। तो इसको लेकर, क्योंकि हमको ज़मीन चाहिए, और अगर भारत वाघा बॉर्डर, क्योंकि आमिर खान मुताकी ने बोला कि भैया पाकिस्तान वाघा बॉर्डर खोले, और अगर भारत वाघा बॉर्डर से ट्रेड नहीं करता है तो इसको टारगेट किया जा सकता है इतने इस ट्रिप को लेकर। तो इंडिया और तालिबान जॉइंट ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया कि इंडिया डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। सर क्रीक को लेकर बहुत इशू है, अगर पाकिस्तान कुछ मिस एडवेंचर करता है तो ये बोल ही दिया है, और बहुत ही रिस्पॉन्सिबली बोला है कि बेटा सर क्रीक का रास्ता कराची से गुजरता है, याद रखना, ठीक है। तो भले ही ख्वाजा से बोले आपका प्लान क्या है, लेकिन आप उसमें उनकी देखिए बेचैनी दिख रही है। अगर आप थोड़ी भी साइकोलॉजी या बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा हटपटा जाते हैं कि हाँ हमारे पास प्लान है ना, बट कुछ नहीं। इनको कोई विदाउट प्लानिंग जाते हैं, तभी तो यहाँ पे अफगानिस्तान में गए, इन्होंने मार गिराया, कोई भी एक भी टीटीपी का आतंकी नहीं मरा। ऊपर से टीटीपी ने सुसाइड अटैक कर दिया, 7 इनके मार दिए गए।
समझ रहे हैं हम? तो एक कॉमन इंटरेस्ट हमारा ये ट्रेड रूट है, जो अभी तो ज़मीनी रास्ता नहीं भाई, जाहिर सी बात है आप ईरान से जाओगे तो ज़रूर, लेकिन अगर आप ईरान से जाओगे तो भैया आपने यहाँ पे ठीक है चाबहार बनाया है, बट आप ईरान से अफगानिस्तान में अगर जाओगे तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है, आपको बहुत पैसा खर्च होता है। तो भारत तो यही चाहता है कि भैया रास्ता, अच्छा पाकिस्तान अगर भारत को रास्ता देगा तो जाहिर सी बात है तालिबान और भारत ज़्यादा करीब आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल नहीं चाहता। पाकिस्तान कहता है कि हमने बहुत इन्वेस्ट किया है तालिबान में, अफगानिस्तान में। तो भैया इन्वेस्ट तुमने, इनके खुद के पैसे नहीं लगे, अमेरिका के पैसे लगाए हैं, और एक तरीके से इन्होंने अफगानिस्तान को बहुत अनस्टेबल बना दिया है। इन्होंने तो अपने लिए, इनको लगा कि भारत के खिलाफ जिहाद करेंगे, इस तरीके की इनकी मेंटालिटी थी। तो पहला है कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है, जो कि आपका ट्रेड है। दूसरा आपका ये जितना बॉर्डर इशूज़ है ना, ये बॉर्डर इशू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इसमें इंडिया का क्या लेना देना? भाई इंडिया ने भी भर भर के इन्वेस्टमेंट किया है अफगानिस्तान में, बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है। और देखिए ये जो बॉर्डर इशू है, जाहिर सी बात है ये पश्तूनों की प्रॉब्लम है, और जो पश्तून है उसमें इंडिया का भी स्टेक है। जैसा मैंने बताया कि जो देवबंद है वो भारत में भी है। तो अफगानिस्तान वैसे तो इन चीज़ों में तो भारत की कभी मदद नहीं लेगा कि बॉर्डर इशू को सॉल्व करने के लिए आप आ जाइए, लेकिन हाँ इंडिया जो है वो ट्रेनिंग दे सकता है। अच्छा विवेक काटजू भाई, उनसे मुझे नहीं लगता उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कोई रहा होगा। वो ये बोल रहे हैं कि भाई मैं तो ये कहता हूँ कि 2017 से इंडिया को तालिबान से बात करनी चाहिए थी, 2017 से आपको बात करनी चाहिए, आपने बहुत लेट किया है। अगर आप पहले से ही बात करते तो आज चीज़ें कुछ और होती, ठीक है ना। एक और कॉमन प्रॉब्लम है टेररिज्म, ये भारत की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अब भारत हमेशा ये इल्ज़ाम लगाता आया है, और मतलब इल्ज़ाम क्या, भारत ये बोलता आया है कि देखिए अफगानिस्तान की जो धरती है वो भारत के खिलाफ यूज़ होती है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आतंकवादी जो है वो बैठे हुए हैं और प्रॉब्लम है। तो भैया ये एक बहुत बड़ा कॉमन पॉइंट है ना। और इस कॉमन पॉइंट पे, क्योंकि देखिए आतंकवाद निकलता है पाकिस्तान से, तो हम पाकिस्तान के टेररिज्म को, अब जाहिर सी बात है तालिबान में भी टेररिस्ट है, ठीक है, तो उनके साथ मिलकर इनको मार सकते हैं। हमारे लोकप्रिय गनमैन, अफगानिस्तान से हमने लोगों को उठाया था, जो लोकप्रिय गनमैन है इसमें अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है, हमने पैसे दिए थे। ये बड़ा भाई टेलीग्राफ पे वायरल भी हुआ था, ये जो पूरा एक आर्टिकल छपा था कि किस तरीके से भारत जो है वो यूज़ करता है। तो भारत को, जैसे सन तजू ने बोला था, द ग्रेटेस्ट विन इन दी वॉर इज व्हेन देयर इज नो वॉर। जब आप युद्ध ही नहीं लड़ोगे, युद्ध लड़े बिना अगर आप जीत रहे हो तो सबसे बेस्ट है। तो इंडिया को अपनी आर्मी भेजने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, बस आपको तालिबान को सपोर्ट करना है। बाकी तो फिर उसके बाद देखिए बलूचिस्तान वाला एरिया है, यहाँ पे अमेरिका इन्वेस्ट करेगा, पैसे ऑलरेडी डाल दिए हैं, और जहाँ अमेरिका का एंगल जुड़ता है ना वहाँ पे प्रॉब्लम असली शुरू हो जाती है। चाइना को कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ पे पाकिस्तान इसीलिए ISKP, ये इस्लामिक स्टेट खुरासान को इन्होंने पैसा दिए ताकि जाओ बलूचियों को मारो, खूब पैसे मारो। अलकायदा जो है, ISKP, इन दोनों के बीच में लिंक है ताकि इस एरिया को सिक्योर किया जाए। जाहिर सी बात है यहाँ पे तालिबान है तो ये इनके खिलाफ भी हो सकता है, बट तालिबानी जो है वो फाइटर्स रहे हैं, बहुत भयानक तरीके से फाइटर्स रहे हैं, वो दिक्कत है। तो यहाँ पे लड़ाई हो सकती है, बट अगेन ये इतना बड़ा इशू नहीं होगा, बट ये तालिबान के लिए बहुत बड़ा इशू होगा। हथियार तालिबान के पास बढ़िया है, ट्रेनिंग अगर मिल जाए या थोड़ा सपोर्ट मिल जाए भारत से तो फिर ये तबाही मचा डालेंगे। तो टू फ्रंट वॉर, वैसे मैंने क्या बताया कि भाई देखिए अगर हमारी पॉलिसी है, हमारा डॉक्ट्रिन ये है कि अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करता है, जो कि करेगा आगे आने वाले समय में, क्योंकि अनस्टेबिलिटी पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है और डाइवर्ट होगा ही होगा, ठीक है, तब उस केस में भारत जो है वो दोबारा हमला करेगा, और वहां पे फिर हम तालिबान को भी एक्टिवेट कर सकते हैं और यहाँ के रीजनल प्लेयर्स को भी कि भैया जिसको जो चाहिए लूट लो पाकिस्तान में कि हमने हमला कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर तालिबान हमला करेगा तो, अच्छा सऊदी अरेबिया का भी एक बहुत बड़ा एंगल है। अब भाई सऊदी अरेबिया ने डिफेंस पैक्ट साइन किया पाकिस्तान से, पाकिस्तान बहुत खुश, लेकिन सऊदी दिखा ही नहीं यहाँ पे। सऊदी ने एक स्टेटमेंट जारी किया महज, और अब तालिबान ने बोला कि अगर सऊदी कतर नहीं कहते हम कभी रुकते ही नहीं। सऊदी ने अपनी फोर्सेस नहीं भेजी, और आगे भी दोस्तों जब हमले होंगे ना, क्योंकि उसके क्लॉज सामने ही नहीं आए, क्या लिखा है उसमें, ये तो खाली इन्होंने मार्केट कर दिया है पाकिस्तान ने कि अगर हम पे हमला तो इन पे भी हमला, बट एक्चुअल में इनके क्लॉज सामने। भाई सऊदी ने आपके ऊपर एहसान किया, सऊदी आपको पैसा दे रहा है, तो आपकी मजबूरी थी कि आप सऊदी के साथ आओ, और हर दिन जो है पाकिस्तानी सोल्जर्स मर रहे हैं, ये भी मत भूलिए, ठीक है। उसके बाद एक और कॉमन इंटरेस्ट है, अगेन पैसा, मनी और लेजिटिमेसी। अफगानिस्तान भारत से लेजिटिमेसी चाहता है, भारत अफगानिस्तान तालिबान चाहता है कि आप हमको रिकॉग्नाइज करें और आप हमसे बात करें। और देखिए वैसे तो अभी तक सबसे बढ़िया वेलकम भारत ने ही किया है आमिर खान मुत्ताकी का। तो ये सारी चीज़ें अफगानिस्तान डिमांड्स फ्रॉम इंडिया। अब देखिए रिकॉग्निशन तो बहुत मुश्किल है, ये तो नहीं होने वाला, लेकिन हाँ और बहुत सारी चीज़ों पे भारत मदद कर सकता है।
भारत इनडायरेक्टली तो अफगानिस्तान से बोले ही कि हम आपकी मदद करेंगे, हम वीज़ा देंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे। मतलब अफगानिस्तान खुद से बोला कि आप आइए यहाँ पे माइनिंग करिए, आप अपनी कंपनीज को बोलिए। अब ये भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। भारत के पास भी जो रिसोर्सेज की कमी है, रेयर अर्थ एलिमेंट, वो भाई अफगानिस्तान से आप पूरा कर सकते हैं। अल्टीमेटली यहाँ पे सब रिसोर्सेज की ही तो लड़ाई है, ठीक है। तो उस केस में भी भारत अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए तालिबान और भारत मिलकर पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, 2 फ्रंट वॉर, भले ही ख्वाजा से कुछ भी बोले, लेकिन अगर भारत और तालिबान मिलकर हमला करते हैं, ये 3 दिन भी नहीं टिक पाएंगे दोस्तों। 1 फ्रंट क्या, आधा फ्रंट वॉर भी पाकिस्तान नहीं झेल सकता, ठीक है। ये 2 फ्रंट तो बहुत दूर की बात है ये। तो पहले झांक लो, पहले देख लो क्या हालत। और दूसरी चीज है, पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता। उसकी इकोनॉमिक हालत इतनी खराब है, इतनी खराब है कि इधर ये वॉर करेंगे, इधर विद्रोह हो जाएगा पाकिस्तान में, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ है। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप हमारे कोर्सेज को अवेल करें, सारे कोर्सेज में 50% ऑफ है। थैंक यू सो मच।